नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं ES6 2023 में। और यहाँ पर हमारा जो ये अपडेट है ना, ये 2023 यानी इसी साल करंट साल का अपडेट है। तो इस साल क्या क्या अपडेट आया है अभी तक और क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर जो जो अपडेट आ चुका है उनको ऊपर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाला है उसके ऊपर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम उसी को डिस्कस करेंगे तो कि इस साल यहाँ पर क्या क्या अपडेट आया है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर हमारा जो होगा कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, कुछ फंक्शन के कीज़ आया है, कुछ वैल्यू आया है, और इसी के साथ और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट एरे में हमारा मेथड आया है। तो वो कौन सा मेथड है और किस तरह से हमारा क्या ट्रिक्स है उनको यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जानते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिया, उसके बाद 32 लिया, उसके बाद 45 लिया, फिर उसके बाद 10 लिया। तो हमने लास्ट में 10 लिया। तो अब हमारा पास बात आ चुका है, तो हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने बाहर एरे लिया और एक स्ट्रिंग भी मैं लेता हूँ और नंबर भी लूँगा। तो STRING स्ट्रिंग नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और स्ट्रिंग में हम पास कर देंगे नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स नाउ SUBSCRIBE सब्सक्राइब। एक हमने स्ट्रिंग लिया। अब यहाँ पर एक एरे भी नंबर भी लेंगे बाहर और इसको नाम देंगे नम, और इक्वल टू में नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो हमने ये ले लिया, तीनों लिया, एरे स्ट्रिंग और नंबर चारों चीज़ लिया है। तो यहाँ पर हमारा ES6 जो हम बोल सकते हैं ES6 का ये अपडेट है। तो इस ES6 के जगह आप ES15 भी बोल सकते हो, जो कि 23 का ये अपडेट है। तो चलिए हमारे पास क्या क्या अपडेट है और इसको जानते हैं। तो जो जो अपडेट आया मैं उनको सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ। फाइनली हमारा जो जो अपडेट था यहाँ पर हमने नोट कर लिया। यहाँ जो पहला जो हमारा है वो टू सॉर्टेड, सेकंड टू रिवर्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास आ चुका है विथ फंक्शन, उसके बाद फाइंड इंडेक्स। ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एरे के लिए है, ARR एरे, और ये भी फाइंड लास्ट भी एरे के लिए ARRAY एरे। और इसके बाद यहाँ पर वो एक मैप आ चुका है, ये हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल के लिए भी है, तो SYMBOL सिंबल, तो इसके लिए हमारा है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या काम है कि हम सबसे पहले एरे का इंडेक्स यूज़ करेंगे जो हमारा टू सॉर्टेड है। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो मैंने एरे का जो वैल्यू था वो भी मैंने रिमूव कर दिया, 3 10 32 और 45 कर दिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सॉर्टेड को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ARRAY एरे डॉट SHORTED सॉर्टेड, और यहाँ पर टू सॉर्टेड होगा तो S कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू और H को यहाँ पर सॉर्टेड। अब इस फंक्शन का हमने जैसे यूज़ किया तो हमारे पास जो सॉर्टेड है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 10 3 10 32 और 45। तो अब यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ CONSOLE कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, अब एरे को यहाँ पर रन कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने एरे को रन किया। अब अगर मैं दिखाऊँगा आपको मैसेज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एक एरर आ चुका है। तो ये सिंटेक्स एरर इनवैलिड टोकन 12 नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर लाइन ये रहा, और यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग आ चुका है। तो यहाँ पर अब जाएंगे और अभी मैं रन करूँगा। तो यहाँ पर क्या हमारा एरर, अभी ये फंक्शन 21 नंबर पर लाइन पर हमारा ये एरे डॉट टू सॉर्टेड SHORTED सॉर्टेड सही है, लेकिन हमारा अभी भी ये क्या एरर कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर टाइप एरर एरे डॉट टू सॉर्टेड इज़ नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है ऐसा एरर। तो मैं यहाँ पर SHORTED यहाँ पर मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। हमारा जो ये टाइप एरर ऑलरेडी सही है कि हमारा टाइप एरर है, जो हमारा सॉर्टेड का स्पेलिंग है ना वो सॉर्टेड होना चाहिए, शॉर्ट नहीं। तो यहाँ पर शॉर्ट फिल हुआ, उसके बाद एड हुआ, तो शॉर्ट एड हुआ, तो अभी सॉर्टेड हो जाएगा SORTED सॉर्टेड। तो अब अगर मैं रन करूँगा तो सॉर्टेड हमारा कौन सा वैल्यू है, 3 है, तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अभी भी एरर शायद है, टाइप एरर एरे डॉट सॉर्टेड इज़ नॉट ए फंक्शन, अभी भी ये क्यों एरर है। और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पर सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 32 आएगा 32, और उसके बाद हमारे आएगा 45। कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट होगा। चाहे हम यहाँ पर 45 लिख दें तो भी हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा 45।
तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा इंडेक्स 50 लिखेंगे तो ये 50 जो होगा ना वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो सॉर्टेड कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन इसका अभी सपोर्ट नहीं आया तो इसलिए हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अगर आप डेस्कटॉप में हो तो यहाँ पर डेस्कटॉप में इसका सपोर्ट आ चुका है फुल वर्जन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपको पता चलेगा। या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारे हैं कंसोल लॉग के, तो वो भी आप देख सकते हो। चलिए मैं इसको भी एक जीएस कंसोल में रन करता हूँ तो आपको वहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और हमारे पास जो जीएस कंसोल है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने जीएस कंसोल हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जीएस कंसोल किस जगह पे है। ये जीएस रनर आ चुका है, तो इसमें हम अगर इस कोड को पेस्ट कर देंगे और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अगर मैं अभी रन करूँगा तो यहाँ पर टाइप एरर टू सॉर्टेड इज़ नॉट ए फंक्शन, तो SORTED सॉर्टेड ये हमारा यहाँ पर भी एरर आ चुका है, जो कि हमें बोल रहा है कि टू सॉर्टेड इज़ नॉट एरर। तो ये 12 नंबर पर लाइन पर, तो हमारा कुछ इस तरह से ये काम करता है। सॉर्टेड मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप बाद में यूज़ कर लेना। अगर आप डेस्कटॉप पर हो तो ये रन हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर हैंड मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास जो आता है ARR, आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, var t इज इक्वल टू, और यहाँ पर एरे की जगह t को रन कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से टी को भी रन कर सकते हो। अगर ये हमारा सपोर्ट हो जाता तो मैं आपको इसका जो और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता था। तो यहाँ पर सॉर्टेड के बाद आता है रिवर्स, REVERSED रिवर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर भी टू रिवर्स होगा तो TO2R। और ये अब मैं इस वेरिएबल जो टी है ना इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट करके मैं इस सबसे पहले इसका सैंपल यूज़ कर लेता हूँ। तो console.log और यहाँ पर ARRAY एरे को रन करूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पर एक ब्रेक लगाएंगे console.log और यहाँ पर कर देंगे ब्रेक। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लूँगा और स्ट्रिंग के अंदर BR टैग को शुरू कर देंगे और बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने BR को शुरू किया, बंद किया, और यहाँ पर टू रिवर्स, ये भी हमारा शायद एरर है। तो ये भी हमारा टाइप एरर आ चुका है, टू रिवर्स भी। तो इसको भी आप रन कर सकते हैं CONSOLE console.log और लॉग में ARR को रन कर सकते हो, एरे को ARRAY एरे। तो यहाँ पर जो टू रिवर्स है ना ये उल्टा कर देगा। तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से देगा। जो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा 45 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट में आएगा। और ये भी हमारा जब जैसे काम नहीं कर रहा लो और सर्च नहीं हो रहा तो इसको भी हम कमेंट कर देंगे। और अभी यहाँ पर जाएंगे नीचे और यहाँ पर हमारा जो टी10 और ये ब्रेक जो हमारा ऑलरेडी कंसोल में प्रिंट हुआ, तो हमें डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना है। तो ये हमारा आ चुका है इतना। और दूसरा हमारे पास आता है फाइंड इंडेक्स ARR, और यहाँ पर हमारा array.find फाइंड, और फाइंड हमारा क्या है, फाइंड लास्ट, LAST लास्ट, और ये फाइंड लास्ट है। इसको अगर आप करोगे कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे document.write राइट, और राइट में ARR एरे को प्रिंट करेंगे तो हमारा फाइंड लास्ट। तो हमारा ये भी एरर आ चुका है। तो ये टाइप एरर array.findLast इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन भी एरर आ चुका है, हमें मिल चुका है, एरर मिल चुका है इस फंक्शन में भी। तो array.findLast ये हमारा ये भी अनसपोर्टेड है। अब मैं अगर रन करूँगा एरे तो हमारा एरे ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक और यहाँ पर लिख देंगे BR टैग और BR को इस तरह से लिख देंगे और बंद कर देंगे और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का सिंबल दे देंगे प्लस। तो ये आ चुका है इतना। और इसके बाद हमारे पास एरे और ये फाइंड लास्ट आता है ARRAY array.find फाइंड LAST लास्ट और ये INDEX इंडेक्स। तो इस तरह से आप रन करोगे और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में रन करेंगे document.write राइट, और राइट में एरे पास कर देंगे। और ये भी हमारा शायद अनसपोर्टेड है, ये भी अनसपोर्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर भी एरर आ चुका है, टाइप एरर। और ये लास्ट जो है ना, अब यहाँ पर जो हमारा फाइंड लास्ट है ये कौन सा प्रिंट कर देगा, यहाँ पर हमें जो फाइंड लास्ट है वो प्रिंट करेगा।
और ये जो हमारा फाइंड लास्ट है ना, ये प्रिंट करेगा 45, यानी लास्ट वाले इंडेक्स लास्ट में जिसमें मिलेगा वो। इसके बाद अगर आप 50 कर दोगे तो 50 में आएगा, इसके बाद और भी 67 कर दोगे तो ये आएगा, या फिर ऑलरेडी 1 कर दोगे तो ये 1 ही प्रिंट होगा। तो ये लास्ट इंडेक्स को फाइंड करेगा, और ये जो लास्ट इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा वो हो जाएगा 3 प्रिंट। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स, लास्ट से जो इंडेक्स आएगा, यानी लास्ट इंडेक्स यानी हमारा -1 आ जाएगा। लास्ट से इंडेक्स यहाँ पर जो हमारा उल्टा होगा, ये -1 पर है, -2 -3 -4। जैसे हमारा लास्ट है ना, तो ये पर बोला ही गया है लास्ट, तो ये 45 जो है ना वो 0 इंडेक्स पर है, तो ये 32 ये 0 इंडेक्स पर नहीं, -1 है, और -2 -3 और ये -4 पर आ गया है। तो इसलिए हमारा जो -4 है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर लास्ट इंडेक्स हमारा हो गया, इंडेक्स जो हमारा हुआ वो हो गया 3। और ये जो फाइंड लास्ट जो है ना, वो और सिर्फ लास्ट वैल्यू को रिप्लेस करता है, जो हमारा वैल्यू लास्ट में आएगा उसी को ये रिटर्न कर देगा फाइंड लास्ट। और ये लास्ट इंडेक्स जो है, तो लास्ट में जो इंडेक्स होगा वो लास्ट में हमारा इंडेक्स है 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं होता तो यहाँ पर और भी इसका एग्जांपल देता, अगर ये सपोर्ट करता तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, और तब आप इसका यूज़ अच्छे से करना, और मैं भी आपको अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। और उसके बाद हमारे पास जो आता है, हमने यहाँ पर सॉर्टेड दिया, रिवर्स देखा, फाइन लास्ट और फाइन इंडेक्स। और ये विथ जो है ना, इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है, ये इसका फुल सपोर्ट है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और एरे के लिए जो हमारा ये फंक्शन ऑब्जेक्ट मेथड है, तो ये हमारा अनसपोर्टेड अभी है, इसलिए हमें टाइप एरर मिल रहा था। अभी यहाँ पर जो वेकअप है ये भी अनसपोर्टेड है, और इसमें भी हमारा टाइप एरर आएगा, तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा अभी एंड्रॉयड ब्राउज़र पर। तो इसके लिए हमारा यूविथ जो है ये सपोर्ट कर देगा। तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर var obj नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास, आपको मालूम है, हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ चुका है ऑब्जेक्ट, और इसको मैं के लिए आपको पता होगा की और वैल्यू जब मिल चाहिए हमें, तो सबसे पहले यहाँ पर नेम लूँगा और नेम क्लोन दूंगा, नेम क्लोन, और नेम हमारा होगा NWR और उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर टाइटल देंगे, TITLE टाइटल हमारा होगा प्रोग्राम्स, तो PROGRAMS प्रोग्राम्स, और यहाँ पर हम देंगे, इसके बाद यहाँ पर टाइप लिखेंगे TYPE टाइप में हम देंगे, टाइप में हम क्या देंगे, टाइप में हम देंगे PROGRAMING प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है ये प्रोग्रामिंग टाइप। और इसके बाद यहाँ पर आप एक और ऑब्जेक्ट में लूँगा, जो ऑब्जेक्ट में दूंगा तो यहाँ पर क्या हम देंगे, तो यहाँ पर चैप्टर लेंगे, CHAPTURE चैप्टर, और ये कैप्चर हो गया, तो शायद कैप्चर नहीं, चैप्टर CHAP होगा, तो ये चैप्टर आ गया। और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर अब मैं दूँगा क्या, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर UI के लिए हम यूज़ करेंगे UI इंटरफेस, और UI INTER इंटरफेस। और UI इंटरफेस में हमारा क्या रहेगा, UI इंटरफेस, तो ये जो हमारा चैप्टर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये हमें अलग एक ही वेरी ऑब्जेक्ट में आ चुका है, तो मैं इसके इंडेंट भी कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है UI इंटरफेस के लिए हमारा जो आता है वो आता है HTML। और इसके बाद UI डिज़ाइन के लिए आता है UI DESING डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो आता है वो आता है CSS। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा CSS। उसके बाद यहाँ पर UI वर्क जो अगर हम करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम देंगे प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम PRO देंगे OGRAM प्रोग्राम के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट SCRIPT जावास्क्रिप्ट। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो हम देंगे बैकएंड नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे BAC की बैक, तो बैक एंड बैकएंड के लिए हमारा जो यूज़ होता है मैं उसको यहाँ पर डिफाइन करूँगा। और ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ चुका है इस तरह से। और बैकएंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसी को देंगे। तो बैकएंड के लिए जो हमारा यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बैकएंड के लिए हमारा यूज़ होता है कौन सा, PHP। तो PHP हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा PHP है, PHP हमारा आता है, तो इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देंगे BA, या फिर आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं SCRIPT
PT। स्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं PHP, तो यहाँ पर हम देंगे PHP। और इसके बाद यहाँ पर सर्वर के लिए देंगे SERVER सर्वर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वर के लिए SQL, तो यहाँ पर MySQL या फिर सिंपल SQL मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है OBJ नाम से, उसके अंदर कैप्चर यहाँ पर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हमारा बैकएंड है, तो इसको आप यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे विथ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विथ को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो चलिए स्टोर, अभी अगर मैं इन सब को यूज़ करना चाहूँ इनको, तो कैसे यूज़ करूँगा, चलिए सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एरे है, यहाँ पर हम इसको भी हम शो तो एक बार कर लिए हैं, तो बार बार यहाँ पर क्यों शो करवाएंगे। तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है ये बैकस्लैश का, तो अब यहाँ पर एरर सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर हमारा शायद ये 15 नंबर लाइन पर एक एरर है, 15 नंबर लाइन यहीं पर ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर 15 नंबर लाइन पर सेमीकोलन है, हमें कॉमा चाहिए था, तो यहाँ पर कॉमा भी हमारा यहाँ पर इंटरफेस, और ये 17 के बाद यहाँ पर भी कॉमा हमें चाहिए, और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर भी हमें कॉमा चाहिए, ये कॉमा चाहिए, और जेड नहीं कॉमा चाहिए, और यहाँ पर भी कॉमा चाहिए, और भी हमारे पास एरर है। तो यहाँ पर हमारा 23 नंबर लाइन पर है, जो हमारा यहाँ पर कॉमा होना चाहिए और यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए। तो यहाँ आ चुका है इतना, और हमारा काम हो चुका है इतना। अब यहाँ पर जो हमारा एरे है इसको हमने रन किया था। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट को रन करूँगा, document.write document.write राइट करूँगा OBJ को, तो हमारा क्या प्रिंट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्रेक का यूज़ कर लूँगा, BR का यूज़ करेंगे और ब्रेक को शुरू करेंगे और इसको कॉन्केटेनेट कर देंगे ब्रेक को। और यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा पास क्या ऑब्जेक्ट हमारा पहले प्रिंट हुआ, और यहाँ पर हमारा जो उससे पहले हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हुआ। और ये किस तरह से प्रिंट हुआ, ऑब्जेक्ट, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैं विथ फंक्शन का यूज़ करूँगा, और उससे पहले हम document.write राइट, और राइट में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ब्रेक यूज़ करेंगे ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए ब्रेक होकर। यहाँ पर आ चुका है इतना, और यहाँ पर फिर से हम document.write कर देंगे और write राइट। और इतना करने के बाद यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले हम OBJ को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास क्या आया था, ऑब्जेक्ट आया था। तो अब यहाँ पर नूर को हम प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये तो हमने ऐड नहीं चाहिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, OBJ क्या था हमारा नेम था, तो हम नेम को प्रिंट करेंगे, यानी एमी नेम। तो अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो नूर आ चुका है। और यहाँ पर अगर टाइटल प्रिंट करेंगे, TITLE टाइटल, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोग्राम्स आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, लेकिन हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा की और वैल्यू है, की पेयर है, तो वो हमने प्रिंट किया। अगर मैं कैप्चर के अंदर जो हमारा वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आता है OBJ के अंदर हमारा क्या था, चैप्टर था, तो CHAPTURE चैप्टर। तो यहाँ पर अगर चैप्टर को प्रिंट करेंगे तो फिर से हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चैप्टर आ गया। अब चैप्टर के अंदर UI डिज़ाइन को प्रिंट करेंगे, CSS आएगा। तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे डॉट, और यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र DESING डिज़ाइन, तो UI डिज़ाइन होगा, तो UI डिज़ाइन। तो आप देखोगे हमारे पास अनडिफाइन यानी UI डिज़ाइन नाम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो UI DESING, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट चैप्टर, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, तो CHAPTURE, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, CHAPTURE चैप्टर के अंदर UI डिज़ाइन। तो ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा था। यहाँ पर चैप्टर और चैप्टर में हमारा क्या है, CHAPTURE चैप्टर, और चैप्टर में हमारा यहाँ पर हमें कॉमा देना है और यहाँ पर भी कॉमा देना है। तो यहाँ पर अनडिफाइन आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर TX लिखूँगा, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, TXT कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर TXT को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर हमारा TXT, अब यहाँ पर Y नहीं अनडिफाइन आएगा, तो यहाँ पर TXT आना है। तो TXT को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास HTML आ चुका है। और यहाँ पर जो हमने यहाँ UI डिज़ाइन लिखा था तो वो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक था, तो मैं दोबारा आपको प्रिंट करते हुए दिखाता हूँ। तो UI DESING डिज़ाइन, और अब देखोगे तो अनडिफाइन फिर से क्यों आ गया, तो UI DESI
अच्छा SI नहीं IS हो गया यहाँ पर, तो हमें SI करना है। अब आप देखोगे CSS आ चुका है, तो ये हमारा आ चुका है। अब अगर मैं बैकएंड को प्रिंट करना चाहूँ, बैकएंड के अंदर ये सर्वर को मैं प्रिंट करना चाहूँ, तो क्या करेंगे, चैप्टर के बाद फिर से लगाएंगे डॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चैप्टर के बाद यहाँ पर फिर से डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SERVER सर्वर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सर्वर चैप्टर के अंदर हमारा क्या था, स्क्रिप्ट था, है ना। तो चैप्टर के अंदर हमारा बैकएंड था, तो बैकएंड को प्रिंट करना है, तो BACKEND बैकएंड, और बैकएंड डॉट यहाँ पर SERVER सर्वर है। तो अब हमारा SQL प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने प्रिंट करना था। अब जितने बार हमें यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो उतना ही हमें यूज़ करना पड़ेगा इसको, लाइन को, इतना बड़ा लाइन को बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और जितना हमें वैल्यू प्रिंट करना है उतने बार ही प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर SQL के लिए इतना कोड लिखा हूँ, इतना अंदर गया हूँ, तो यहाँ पर PHP के लिए भी आ गया है। तो हमारे पास इसीलिए आ चुका है विथ फंक्शन, जिसके मदद से हम इसको एक ही बार डिफाइन करेंगे और उसके अंदर का सारा वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर विथ फंक्शन की मदद से हम सिर्फ ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर को सिर्फ एक ही बार यूज़ करेंगे, कॉल करेंगे, और ये टेक्स्ट, डिज़ाइन और प्रोग्राम तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर तीनों को हम प्रिंट करना चाहे तो यहाँ पर तीनों को 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, और तो इसलिए हमारे पास चैप्टर आ चुका है। तो यहाँ पर BR लेंगे और BR को मैं ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पर कंपोनेंट कर देंगे, और मैं इसको भी रहने दूंगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमने SQL प्रिंट किया था। अब मैं इसी SQL को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे WITH विथ, ये विथ फंक्शन का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर हम OBJ को यहाँ पर पास कर देंगे। OBJ को पास करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे document डॉट WRITE राइट, और राइट में हम क्या प्रिंट करेंगे, नेम को प्रिंट कर देंगे। तो अगर नेम को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नूर आ चुका है। तो पहले हमने क्या किया था, नूर OBJ डॉट नूर कर रहे थे। अब यहाँ पर नूर हमने प्रिंट किया, तो एक बार हमने नेम लिया। अब दूसरा बार प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में क्या करेंगे, डॉट WRITE राइट, और नेम के बाद हमारे पास इस बार क्या है, टाइटल है। तो यहाँ पर टाइटल को प्रिंट कर देंगे TITLE टाइटल, और इसके बाद फिर से हम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और राइट में हम क्या प्रिंट करेंगे, इस बार हम प्रिंट करेंगे प्रोग्राम PRO, यहाँ पर टाइप प्रिंट करेंगे, टाइप TYP टाइप। तो तीनों हमारा प्रिंट हो चुका है, नूर प्रोग्राम। और इनके लिए हमें यहाँ पर ब्रेक करेंगे ताकि हमारा अलग अलग लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस का सिंबल लेके यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रेक का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर भी हमने प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर BR लगा देंगे। तो हमारा ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर भी हम प्लस का सिंबल लगा के यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर BR कर देंगे, और ये ब्रेक हो चुका है। तो तीनों हमारा प्रिंट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस बार यहाँ पर एक और ब्रेक लगाएंगे ताकि हमें अलग दिखे, ये वाला जो प्रिंट है ये अलग दिखे, जो हमने बार बार कॉल किया था इतना लंबा। तो यहाँ पर नूर प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग तीनों हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर चॉइन जो हमारा था, नेम टाइटल और टाइप, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से इनको प्रिंट करना चाहूँ तो क्या हमें करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमारा कितना बड़ा कोड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर OBJ डॉट, यहाँ पर नेम है तो नेम प्रिंट किया, इसके बाद डबल कोड में BR लगा देंगे ब्रेक, और ये हमारा आ चुका है, और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ चुका है, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, और ये राइट करेंगे, फिर से OBJ डॉट, इस बार TITLE टाइटल को प्रिंट करेंगे, फिर से यहाँ पर प्लस का सिंबल और BR का यूज़ कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट, फिर से हम डॉक्यूमेंट में राइट कर देंगे, और इस बार हम OBJ डॉट टाइटल हमने प्रिंट किया था अभी, OBJ डॉट, इसके बाद यहाँ पर हमारा था TYP टाइप, तो यहाँ पर टाइप, और इसके बाद यहाँ पर 2 बार ब्रेक लगाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ कर देंगे और BR लगा देंगे, और ये हमारा आ चुका है, फिर से BR कर देंगे, और ये हमारा आ चुका है। तो अभी हमारा पास क्या आया कि हमने जो यहाँ पर नूर प्रोग्राम दोनों को सेम प्रोसेस किया। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा कोड है वो काफ़ी लंबा है, तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हमारा बात आता है कि इस विथ के अंदर अगर हम ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर हम एक लाइन ब्रेक कर देंगे ताकि कोड आपको अच्छा दिखे। इस विथ के अंदर हम फिर से एक बार विथ को चलाएंगे, तो कुछ इस तरह से WITH विथ, और यहाँ पर हम देंगे। इस बार हमारा विथ को हमारा ऑब्जेक्ट में चाह चुका है। अब यहाँ पर हम किस में जाना है, हमें जाना है चैप्टर में। ये हमारा जो चैप्टर है CHAPTURE चैप्टर, तो CHAPTURE चैप्टर, और ये आ चुका है चैप्टर में। और इतना होने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट कर दो चैप्टर को। तो यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर में हमारा जो है डॉक्यूमेंट .WRIT राइट, और राइट में हम क्या कर देंगे, राइट में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में क्या है TXT है, तो यहाँ पर TXT देंगे। तो यहाँ पर हम TXT को प्रिंट करेंगे, लिखेंगे TXT, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे और यहाँ पर हमारा BR को यूज़ करेंगे। और यहाँ हमारा BR आ चुका है, ब्रेक हो चुका है, और ये हमने BR लिया। और आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा साउंड दिख रहा है, ये हमारा हवा चल रहा है। तो अभी मैं सुबह के टाइम आप देख सकते हो 6:48 AM हो चुका है, जो हमारा सुबह के टाइम है। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा ठंडी हवा चल रहा है, जो हमें अच्छा मिल रहा है और आनंद मिल रहा है। मैं अभी जॉगिंग पर आया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हवा भी ठंडा चल रहा है और यहाँ पर बैकग्राउंड आवाज़ भी बहुत अच्छा लगेगा ये आवाज़, तो आपको मैं इसीलिए यहाँ पर भी जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और इसके बाद हमारे पास आता है UI डिज़ाइन। तो यहाँ पर UI और DESING डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम ब्रेक लगा देंगे BR, और BR को यूज़ कर देंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पर भी कॉन्केटिनेट कर लेंगे BR को। और नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट .WRIT राइट, और यहाँ पर हमारे पास UI डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे PROGRAM प्रोग्राम, और प्रोग्राम में भी प्लस लगाएंगे और डबल कोट से BR का यूज़ कर देंगे। और यहाँ पर हमारा BR आ चुका है, तो ये हमारा आ चुका है। अब मैं अगर रन करूँगा तो ये हमारा क्या आया कि तीनों चीज़ हमारा आ चुका है, लेकिन ये हमारा इसको एक बार और ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BR, और ये आ चुका है इतना। तो अब आप देखोगे हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से आ चुका है। तो अगर मैं फिर से इसी को प्रिंट करूँगा इस जगह पे कुछ इसी तरह से जो हमने पहले किया था, तो इस तरह से अगर मैं फिर से इसको प्रिंट करना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट .WRIT राइट कर देंगे, OBJ डॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा CHAPTURE चैप्टर, और चैप्टर में हमारा आ चुका है। चैप्टर के अंदर हमारा है डॉट लगाएंगे, TXT लगाएंगे, और TXT लगाएंगे, और न्यू लाइन के लिए यहाँ पर हम BR का यूज़ कर देंगे। ये BR का यूज़ किया, और यहाँ पर आ चुका है प्लस। और अब दूसरा हमारे पास जो वैल्यू है, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और बार बार ना लिखना पड़े, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और इस बार TXT के जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, TXT के जगह हमारे पास आता है UI DESING डिज़ाइन। इसके बाद फिर से हम आएंगे न्यू लाइन पर, और इस बार हम प्रिंट करेंगे प्रोग्राम को PROGRAM प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारा कितना लेंथ थी कोड हो चुका है जो हमारा पहले की था। तो यहाँ पर एक बार और BR का यूज़ कर देंगे, और BR को इस तरह से यूज़ कर लेंगे, और हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह से हम प्रिंट किए। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा HTML और CSS आया है ना, और ये HTML CSS, तो अभी दोनों का आप कोड आपको देखेंगे तो काफ़ी लेंथी है। जो हमारा यहाँ पर चैप्टर के अंदर टेक्स्ट डिज़ाइन प्रोग्राम हमें कुछ इस तरह से 3 बार लिखना पड़ा, लेंथी हो गया। अब यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्ट में हम चैप्टर को चले गए, और चैप्टर के बाद यहाँ पर सिर्फ हमारा की को हमने पास कर दिया। अब दूसरा आता है हमारे पास जो हमारा ये बैकएंड है, इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप उसी तरह से विथ का यूज़ करो, WITH विथ, और विथ का यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप जो हमारा है बैकएंड, तो हमें बैकएंड को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, BAC के END बैकएंड, तो यहाँ पर लिखेंगे BAC के बैक END एंड, यहाँ पर बैकएंड। और यहाँ पर हमारा हो चुका है इतना काम। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको आप यूज़ कर लो। और इसके बाद यहाँ पर हमारा बैकएंड आ चुका है, और बैकएंड आने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें सिर्फ बैकएंड में हमारा जो प्रिंट करना है उसी को हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर एक बार और 2 बार, 2 ही चीज़ है यहाँ पर हमारा, तो BR। और यहाँ पर जो हमारा है ना OBJ, तो OBJ को हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमारे क्या पास है, SCR VER सर्वर, और एक है हमारा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर ले लेंगे
SCRIPT स्क्रिप्ट। तो हमारा स्क्रिप्ट दोनों हमने प्रिंट किया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरर आ चुका है यहाँ पर document.write SCRIPT स्क्रिप्ट, और ये बैकएंड हमारे पास क्या एरर है। चलिए हम एरर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट 70 यानी लाइन नंबर 17 और यहाँ पर SCRVR सर्वर। तो यहाँ पर हमारा जो बैकएंड है ना, यहाँ पर BAC के बैकएंड SCRVR सर्वर और स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया, BAC के END बैकएंड, और ये लाइन नंबर 17 को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो क्या हमारे पास आता है, ये PHP आ चुका है, और इसमें एक बार और ब्रेक लगा देंगे। यहाँ पर BR, और ये हमारा आ चुका है। अब मैं PHP को रन करूँगा तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या अच्छा, तो यहाँ पर हमारा एक एरर है, और ये एरर है हमने कॉन्केटिनेट नहीं किया स्ट्रिंग यहाँ पर HTML के साथ। तो अभी PHP SQL आ चुका है। लेकिन अब इस PHP SQL में अगर इस तरह से यहाँ पर रन करूँगा तो किस तरह से करेंगे, एक बार होने के बाद दूसरा बार। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हमें जाना है BAC के बैक, और यहाँ पर बैक स्मॉल में होगा BAC के बैक END बैकएंड, और उसके बाद यहाँ पर हमारा है SCRIPT स्क्रिप्ट, और इस यहाँ पर हमारा जो फिर से लिखेंगे BAC के END बैकएंड, और यहाँ पर डॉट लगाएंगे सर्वर SCRVR सर्वर। तो क्या कुछ हमारा इस तरह से प्रिंट हो रहा था। और यहाँ पर एक ब्रेक लगाएंगे ताकि हमारा कोड अच्छा लाइन में दिखे, और यहाँ पर लिखेंगे BR, और यहाँ पर हमारा BR ख़त्म। तो ये कुछ इस तरह से हमारा देख सकते हैं PHP SQL। मैंने सिंपल जो हमारा पहले साथ जब हम प्रिंट कर रहे थे कुछ उस तरह से प्रिंट किया, और ये हमने जो 3 बार प्रिंट किया ये हमने पिछले एग्जांपल यानी इससे पहले आज से पहले जो हम यूज़ कर रहे थे कुछ उस तरह से प्रिंट किया। और यहाँ पर मैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर हमने आज का जो हमारा नया वर्जन है उससे यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ का जो हमारा कोड है वो देखने में समझने में भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और मैं इसको इंडेंट कर लूँगा तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं तीनों को इंडेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा कोड है ना कुछ इस तरह से अगर आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छा ये कोड हमारा बन चुका है, जो हमें देखने में लिए और यूज़ करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोड है कुछ इस तरह से हमें हर बार प्रिंट करना पड़ रहा। तो क्या आप इस कोड को यूज़ करना चाहोगे यहाँ से यहाँ तक ना, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना चाहोगे? तो अब आप कमेंट में बताओ। और यहाँ पर हमारा आ जो गएगा, लेकिन विथ फंक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पर क्या हम एरे में इसको यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक बार मैं एरे को भी यूज़ करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर विथ को मैं यूज़ करूँगा। अब फिर से मैं विथ का यूज़ कर दूँगा, और विथ का इस बार एरे में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ARRAY एरे। तो यहाँ पर आ चुका एरे। और अब यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँगा console.log con, यहाँ पर alert या फिर document.write भी कर देंगे। तो यहाँ पर alert मैं करना चाहूँ इसको, तो alert करूँगा तो यहाँ पर तो प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं 0 इंडेक्स प्रिंट करूँगा तो ये हमारा 0 इंडेक्स में 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ हमारा नंबर के हिसाब से प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर ARRAY एरे डॉट 0 प्रिंट करेंगे तो हमारा एरर आ चुका है। और अब यहाँ पर हमारा इतना 0 आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कर्ली ब्रैकेट में पास कर दूँगा G1। तो 1 में हमारा जो वैल्यू है वो आ चुका है 10। तो ये कुछ इस तरह से आ चुका है। लेकिन ये तो हम विद के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको तो एरे में यूज़ कर लिया। ये एरे हम कुछ इस तरह से यहाँ पर यूज़ कर लिया। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लूँगा क्या, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, डबल कोट देंगे, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लूँगा सोशल, यानी हम देंगे सोशल मीडिया। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, ऐप्स लिख देंगे सैम्पल। तो यहाँ पर मैंने ऐप्स लिया और उसके बाद कोलोन लिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट और बंद कर दिया। अब यहाँ पर ऐप्स नाम से जो हमारा आ चुका है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ऐप्स का नेम तो लिखेंगे फास्ट, यानी 1 फास्ट, या फिर डबल कोट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो FIRST फास्ट में देंगे हम YOUTUBE यूट्यूब, और यहाँ पर यूट्यूब को हम स्ट्रिंग में देंगे। तो यहाँ पर YOUTUBE यूट्यूब, और सेकंड में हमारा होगा इसके बाद SECOUND सेकंड, और सेकंड हमारा होगा
FACEBOOK फेसबुक, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद THARD थर्ड, और थर्ड में हम देंगे इंस्टाग्राम INSTAGRAM इंस्टाग्राम, और इसको भी हम डबल कोट में देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो INSTAGRAM इंस्टाग्राम। तो अब मैं अगर इस ऐप्स का वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे एरे के अंदर से, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर एरे के अंदर हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ना, ये हमने जो var और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पर OBJ बनाया है ना, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल ये एरे तो है ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मैंने सबसे पहले एरे को प्रिंट करेंगे। तो एरे में हमारा क्या है उसको देखेंगे। तो हमारा एरे में जो है, तो यहाँ पर हमारा एक क्लोन हमारा लाइन 10, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया और यहाँ पर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बंद कर देंगे तो हमारा क्या अभी भी ये आ चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 3, 10, 32, 45 और ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँगा एरे के अंत से पहले इसको मैं प्रिंट करूँगा एक बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे, document.write राइट कर देंगे, और राइट में हम पास कर देंगे क्या, ARRAY एरे को पास करेंगे और आ चुका है। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल लेकर स्ट्रिंग में 2 बार या फिर 3 बार हम ब्रेक लगा देंगे ताकि ये लाइन डिफरेंस हो जाए। और ये ब्रेक आ चुका है, और एक बार मैं ब्रेक यूज़ करूँगा और ये हमारा ब्रेक आ चुका है। अब यहाँ पर ये ब्रेक जो है एरे है ना, इस एरे को मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिर से कर देंगे .write राइट, और एरे को पास कर देंगे। अब देखेंगे हमारे पास एरे जो है ना वो कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट हो चुका है। तो अब इस एरे को हम रन करेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो हमारा एरे है उसके अंदर हमारा यह आ चुका है एरे, और एरे के अंदर हमारा जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा एरे के अंदर एरे डॉट ऐप था। तो ऐप को हम यहाँ पर रन करेंगे। तो यहाँ पर ऐप को रन करेंगे तो APP ऐप, अगर मैं अलर्ट करूँगा, अलर्ट में ऐप करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एरर भी नहीं आया। तो यहाँ पर रेफरेंस एरर, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एरे डॉट ऐप लगाएंगे, तो ARRAY एरे डॉट ऐप लगाएंगे, तो ये अनडिफाइन आ चुका है। यहाँ पर एरे के में हमारा कोई ऐप डिफाइन नहीं है, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर एरे का 0 इंडेक्स पास कर देंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स हिसाब के देंगे, तो इंडेक्स हम पास कर देंगे 0, तो 0 में हमारा 3 है। तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ पर है, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 और ये 4 पर है। तो 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे 4। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है। इतना होने के बाद आ चुका है, तो यहाँ पर एरे डॉट 4 लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो इस 4 को हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस एरे का जो हमारा वैल्यू है ना, फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो अब इसको हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं document.write राइट करूँगा, और राइट में हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले FIREST फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, यूट्यूब हमारा आ जाएगा। तो ये यूट्यूब नहीं आया, तो ये फर्स्ट हमारा प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ कुछ इस तरह से नंबर, तो क्या प्रिंट होता है, तो ये 45 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारा एरे, और यहाँ पर हमें एक ब्रेक भी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बियर, ये बियर हम लिखेंगे इस तरह से, और आ चुका है। अब मैं यहाँ पर फास्ट लिखेंगे FIREST फास्ट, तो ये हमारा यूट्यूब हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट नाम से हमारा कुछ डिफाइन है कि नहीं, चलिए हम देखते हैं। तो हमारा फास्ट है ना, ये ऐप है, तो ऐप को हमें प्रिंट करना है, और ऐप में हम यहाँ पर वैल्यू है, तो हमारा ऐप को पास करेंगे। अगर मैं, तो यहाँ पर हमें फास्ट अभी नहीं जाएंगे, फास्ट तो हमारा अंदर है ना। तो ये अगर मैं FIREST फास्ट करके अगर मैं दिखा भी दूँ यहाँ पर, तो हमारा क्या है, फास्ट, ये फीस्ट क्यों होगा, FIREST होना था, तो ये ST फास्ट। तो अभी हमारे पास एक क्या बोलेगा, ये रेफरेंस एरर, फास्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो वो एक्चुअली सही है, हमारा फास्ट डिफाइन नहीं है, हमारा डिफाइन है APP ऐप। तो अब मैं ऐप को रिपन करूँगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारा ऐप डिफाइन हो चुका है, और ऐप में हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो अब अगर मैं एरे को यहाँ पर अलर्ट करना चाहूँ, एरे डॉट, उसके बाद डॉट नहीं, हमें का यहाँ पर ब्रैकेट्स चाहिए, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 हमारा आ चुका है 4, और 4 में हमारा क्या है, तो document.write एरे 4, और 4 में हमारा जो प्रिंट है,
तो इसको मैं अलर्ट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर ALERT अलर्ट और ARRAY एरे को प्रिंट करूँगा, ARRAY एरे, और यहाँ पर हम लगा देंगे 4। तो 4 में हमारा जो है वो हमें अलर्ट हो चुका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर 4 में हमारा क्या है .app ऐप है। तो ऐप को प्रिंट करेंगे तो फिर से हमारा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हुआ, क्योंकि ऐप भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐप में कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पर ऐप के जगह में एक वैल्यू भी पास कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा है। और ऐप से पहले हमारे पास एक बार और यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर देंगे नेम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर नेम लिखेंगे, और नेम को यहाँ पर हम देंगे, नेम में क्या हो रहेगा, हमारा नेम रहेगा सोशल मीडिया। तो यहाँ पर SOCULE सोशल, SOUCEL सोशल यहाँ पर हम देंगे। यहाँ पर जो हमारा ऐप्स है ना, तो यहाँ पर ऐप लिखेंगे और इसको ऐप्स कर देंगे, यानी हमारा ऐप्स है ऐप्स। यहाँ पर हम देंगे एप्लीकेशन, APPLICATYON एप्लीकेशन APK। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं ऐप को रन करूँगा तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर हमारा एरर आया। क्यों एरर आया 12 नंबर लाइन पर, तो क्योंकि हमारा जो ये है ना, इसको हम कमेंट कर देंगे सबसे पहले। तो ये हमारा आ चुका है एप्स डॉट, आप देख सकते हो हमारा ऐप एप्लीकेशन ऐप आ चुका है जो हमने लिखा था। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किसको किया था, AP को हमने अलर्ट किया, लेकिन हमारा क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया। तो एप्लीकेशन हमारा क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऐप में हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो आप ये जो हमारा की है ना, की को आप स्ट्रिंग में भी डालोगे तो भी हमारा वही रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं इस ऐप को स्ट्रिंग में कर देता हूँ तो भी हमारा रिज़ल्ट वही आएगा। आप चाहो तो स्ट्रिंग में दो या फिर ना दो। तो मैं एक स्ट्रिंग में दिया हूँ ऐप्स को, और इसको ऐसे ही सिंपल हमने कह दिया। तो हमने यहाँ पर आ चुका है, और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। और अब हमारे पास आता है विथ फंक्शन का। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया था एरे, तो यहाँ पर document.write, और अब हमें यहाँ पर एरे नहीं चाहिए, सिंपल हम ऐप को प्रिंट कर देंगे। तो अब आप देख सोगे तब भी हमारा ये क्या एरर आया है, document.write में हमने प्रिंट किया तो हमारा कंसोल में क्यों प्रिंट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो इसको हम कंसोल में हमारा क्या कहाँ पर प्रिंट किया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कंसोल है यहाँ पर है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा। एक कंसोल हमारा रिमूव हो चुका है, और दूसरा हमारा बस BR टैग जो था वो हमें रिमूव कर देना है, और इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि हमारा कंसोल में एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिंट ना रहे। तो अब यहाँ पर हमारा कंसोल क्लियर हो चुका है। और इतना होने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये ऐप है ना, तो ये document.write ऐप को यहाँ पर प्रिंट नहीं किया यूट्यूब एप्लीकेशन को। तो document.write एरे 4, तो यहाँ पर एरे 4 हमारा है, 4 इंडेक्स पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ऐप ने प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर का पास करेंगे, फिर से हम विथ का यूज़ करेंगे, WITH विथ, और इस पर हम जाएंगे APPS में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से अब यहाँ पर हम रन कर देंगे document.write राइट, और राइट में हमारा जो एप्लीकेशन कौन सा था, फर्स्ट को प्रिंट करेंगे, FIRST फर्स्ट, और ये FIRST फर्स्ट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट को प्रिंट करेंगे, FIRST फर्स्ट, और आप देखोगे हमारा पास यूट्यूब अभी भी नहीं आया, एरर भी नहीं आया और यूट्यूब भी नहीं आया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 0 इंडेक्स 4 या फिर 3 2, और ये 2 में हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है 4 में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो हमें मिलना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 4 में है, 0 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर 4 हमने दिया, 3 को पास करेंगे तो क्या आएगा। और ये 4 में हमारा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट तो होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट हमारा अलर्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पर APP को, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल डॉक्यूमेंट में अगर प्रिंट करना चाहूँ, document.write राइट APP, तो हमारा क्या हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये फास्ट है, इसको मैं अलर्ट भी कर देता हूँ, अलर्ट APPS, यानी हम फास्ट को प्रिंट करेंगे FIRST फास्ट। तो हमारा फास्ट में जो हमारा है वो हमारा यूट्यूब आ चुका है। तो ये अलर्ट हो रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट नहीं हुआ,
हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पर मैं इसको अभी आप देखोगे हम आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोई भी एरर नहीं है, एरर होगा तो होता तो यहाँ पर मिल जाता हमें कंसोल में। तो ये हो चुका है इतना। अब दूसरा हम देखते हैं जो हमारा है वीक मैप। तो वीक मैप हमारा क्या काम आता है, चलिए इसके हमने एक सिंबल बनाते हैं सबसे पहले, और मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ और आपको समझा दूँगा बाद में। तो यहाँ पर हम लेंगे लेट लेंगे, और लेट में सबसे पहले हम लिखेंगे SYMBOL सिंबल नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, और इसमें हम क्या करेंगे SYMBOL सिंबल इस फंक्शन का यूज़ कर देंगे इस तरह से। और अब अगर मैं अलर्ट करता हूँ सिंबल को SYMBOL सिंबल को, और यहाँ पर जो हमारा अलर्ट था इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमें अलर्ट ये अलर्ट हमें ना मिले। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हमारा सिंबल बिफोर इनिशियलाइज 97 नंबर लाइन पर, तो हमारा ये सिंबल इनिशियलाइज नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया है। तो सिंबल वेरिएबल को हमें रन करना है, तो भी हमारे पास वही एरर आ चुका है। तो चलिए हम सिंबल का आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वैल्यू है जो हम लिखेंगे LET लेट, और यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर WEAK AMAP मैप, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे NEW न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे WEAK AMAP मैप, और इस तरह से हम इसको पास कर देंगे। अब मैं यहाँ पर वीक मैप का यूज़ करूँगा WEAK वीक मैप, और ये वीक मैप वेरिएबल को रन करेंगे तो हमारा देख सकते हो ऑब्जेक्ट वीक मैप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन ये हमें वीक मैप ऑब्जेक्ट है, ये हमें बोल दिया गया है, और अलर्ट हमें मिल चुका है। और अब हमारा जो सिंबल का एरर था वो भी हमें चला गया है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंबल को फिर से प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर लिखेंगे SYMBOL सिंबल, और इससे पहले हम यहाँ पर वीक मैप को रिमूव कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो अब हमारा जो सिंबल है वो हमें एरर देगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टाइप एरर आ चुका है, कैन नॉट कन्वर्ट सिंबल वैल्यू टू ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा सिंबल वैल्यू को हम स्ट्रिंग वैल्यू में इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा जो सिंबल के लिए हमारे पास वीक मैप फंक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी है, वीक मैप हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर आ चुका है कैन नॉट कन्वर्ट ये सिंबल वैल्यू, और हमारा यहाँ पर सिंबल वैल्यू को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन WEAK वीक मैप और वीक मैप वेरिएबल को रन करेंगे तो एक वीक मैप आ जाएगा, और हमारा सिंबल का एरर भी सॉल्व हो चुका है। तो हमारा ये सिंबल भी हमारा एक एरर नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा अलर्ट को तो हमारे पास कोई एरर नहीं है, दोनों रन हो रहा है और दोनों सपोर्टेड है। आप देख सकते हो तो कोई दोनों में हमारा एरर नहीं है। तो ये हमारा आ चुका है अलर्ट में। तो यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर हम देंगे WEAK वीक मैप, और वीक मैप में इक्वल टू कर देंगे। तो चलिए हम इसको कर, अब वीक मैप में हम सेट कर देंगे SET सेट। सेट क्या करेंगे, सेट फंक्शन का यूज़ करके हम सेट करेंगे सिंबल को SYMBOL सिंबल, और कॉमा देंगे और उसके बाद स्पेस देके यहाँ पर क्या सेट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे VLUE वैल्यू, और इतना होने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको एक वेरिएबल में दूंगा var x में प्रिंट करेंगे। तो अब मैं x को प्रिंट करता हूँ तो x में क्या आएगा आप देखोगे। तो x में हमारा जो आएगा वो हमें एरर फिर से मिल चुका है, और यहाँ पर टाइप एरर इनवैलिड वैल्यू यूज़ ए वीक मैप की। तो वीक मैप की में हमारा ये वैल्यू जो इनवैलिड है, तो ये हमारा वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 देंगे, तो क्या हमारे पास आएगा ये वैल्यू यूज़ ए वीक मैप की। तो यहाँ पर हम जो कुछ इस तरह से देते हैं तो ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा x में हमारा रिजल्ट आ चुका है। हम यहाँ पर इसको टाइप एरर हमें दे दिया इनवैलिड वैल्यू यूज़ एस वीक मैप की। तो वीक मैप की में हमारा जो है ना, वीक मैप की में हमने जो की सेट किया सिंबल और यहाँ पर वैल्यू को, तो ये कुछ इस तरह से हमें अलर्ट दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इस x को हमें तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम जाएंगे नीचे और इसके बाद नेक्स्ट कोड लिखेंगे। अभी जो हमारे पास सिंबल है ना उसको डिलीट करेंगे। तो FYM सिंबल .delete डिलीट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो हमारा यहाँ पर DELETE डिलीट। तो यहाँ पर DELETE डिलीट। तो हम डिलीट को कुछ इस तरह ऑब्जेक्ट है तो हम इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, तो हमें डिलीट सिंबल करना है। तो DELE डिलीट हमारा एक कीवर्ड है, DELETE डिलीट, और यहाँ पर SYMBOL सिंबल। अब यहाँ पर इस डिलीट को हम यहाँ पर var x में स्टोर अगर करेंगे और यहाँ पर x को रन करेंगे तो अब हमारा पास जो डिलीट सिंबल है वो डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे टाइप एरर इनवैलिड वैल्यू यूज़ वीक मैप की 100 नंबर लाइन पर, ये हमारा वैल्यू जो हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसा हमें बोल दिया गया है।
तो यहाँ पर हमने डिलीट कर लिया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर इसको रन कर देंगे। तो रन करके हम इसको कंसोल करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पर जो वीक मैप में जो वैल्यू हमने सेट किया उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर var बार x नाम से वेरिएबल बनाएंगे और x में गेट करेंगे। तो यहाँ पर WEAK वीक मैप डॉट गेट लिखेंगे और गेट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम गेट में सिर्फ SYMBOL सिंबल को पास कर देंगे और अब अलर्ट कर देंगे x को। और यहाँ पर आ चुका है इतना काम। और ये हमारा जो एरर है ना 100 नंबर पर लाइन, तो ये सेट हुआ नहीं। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेट फंक्शन हमारा एरर दे दिया गया है कि सेट को हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा कुछ इस तरह से ही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सिंबल में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पास सिंबल हमारा कोई कीवर्ड नहीं बना है। तो यहाँ पर हम सिंबल को बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अब जो हमने वीक मैप डॉट गेट किया, वीक मैप का वैल्यू हमने गेट किया सिंबल से और अलर्ट किया x, तो हमारा यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा। अभी भी हमारे पास वही एरर आएगा 100 नंबर लाइन पर जो हमने सेट किया। तो बोल रहा है कि ये हम सेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो वीक मैप जो है ना, ये वीक मैप जो बाहर से आया है, ये हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा और ये हमें फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में, एरे में और कॉन्स्ट्रक्टर में सब तो उसके बाद हमारे पास क्लासेस में, सेट्स में, इसके बाद यहाँ पर हम इन सब को यूज़ कर सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छा हमारा होगा और हमारा जो काफ़ी लेंथी कोड काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसको सिर्फ हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू और कीप वॉचिंग ऑन दिस वीडियो फॉर